जय गुरु जी संगत जी। आज हम दिव्य आभा से 95th सत्संग सुनेंगे, जिसका शीर्षक है पूर्ण गुरु की खोज। जब से मैंने होश संभाला, मेरे अंतकरण में अपने गुरु के लिए चाहत रही है। यद्यपि मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था, मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। कोई विपदा आने पर मैं उनको याद करती थी और मेरे बचपन से कोई दिव्य शक्ति सदा मेरी सहायता करती आई थी। गुरु जी के प्रथम दर्शन। मेरे पति और मैं चंडी मंदिर में रहते थे। संयोग से ऐसा हुआ कि एक सैन्य अधिकारी की बेटी अस्वस्थ थी। मैंने उससे घर भेजने को कहा, जिससे मैं उसको देख सकूं। टेस्ट करने पर मैंने पाया कि उसे विषाणु जनित यकृत योथ था। मैंने उसे दवाइयाँ देकर घर भेज दिया। उसी दिन जब उसके पिता मुझे मिले और मैंने उनकी बेटी की अवस्था के बारे में पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि घर पर गुरु जी के आने के बाद से वह बिल्कुल ठीक है। मैंने उनसे शिकायत लहजे में कहा कि उन्होंने कभी गुरु जी के बारे में नहीं बताया और उनसे विनती करी कि अगली बार जब भी गुरु जी घर आएँ तो मुझे अवश्य बताएं। उन्होंने ऐसा ही किया। मैं जल्दी से उनके घर गई तो गुरु जी उनके कक्ष में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया और डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर भगवान दास और लीलावती दी कुड़ी कहकर संबोधित किया। उन्होंने मेरे माता पिता के नाम बता दिए थे, जो मुझे ज्ञात हो गया था कि वह मेरे गुरु हैं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता थी। अगले दिन उनके मंदिर में मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद उनकी कृपा प्रवाहित होने लगी। जय गुरु जी। मुक्तिदाता। हम कई बार मृत्यु का ग्रास बनते बनते बचे हैं। गुरुजी से मिलने से पहले, जैसे मैं कह चुकी हूँ, मुझे गुरु की उपस्थिति का आभास था। एक बार श्रीनगर में जब मैं कार चला रही थी, सेना के एक अधिकारी की कार बिल्कुल सामने आ गई। मेरी गाड़ी जब रुकी तो उसका 1/4 भाग सड़क पर था, किंतु बाकी 3/4 सड़क से बाहर हवा में लटक रहा था। वह अधिकारी, जिनको मैं जानती थी, अपनी कार से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मेरी कार के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैं केवल ईश्वर का धन्यवाद कर सकती थी। बाद में जब वह बार बार बचाने वाली दिव्य शक्ति गुरु जी के रूप में सामने आई, तो भी सदा हमारी रक्षा होती रही। एक बार जालंधर में गुरु जी के मंदिर के पास एक छोटी बस ने मेरी कार क्षतिग्रस्त कर दी। मंदिर पहुंचने पर गुरु जी द्वार पर खड़े हुए मिले और बोले कि बच गई। दिसंबर 2005 में मैं अपने पुत्र की कार लेकर एक उद्यान में टहलने गई थी। एक चौराहे पर एक ट्रक सामने आया, पर अंतिम क्षण पर चालक ने उसे मोड़ लिया। एक अनहोनी घटना, क्योंकि ट्रक के सामने छोटी गाड़ी को ही खुद को बचाना पड़ता है। ट्रक चालक ने मुझे गुस्से भरी निगाह से देखा तो मैंने उससे कहा कि मेरे भगवान ने मेरी रक्षा करी है। यह सुनकर वह मुस्कुराया और चला गया। जय गुरु जी। सेना में पदोन्नति की अनूठी घटना। गुरु जी की मेरी मेजर जनरल पति की पदोन्नति में भी कृपा रही है। मेरे पति को पदोन्नति समिति में स्वीकृति दे दी थी, किंतु उस समय केवल 5 खाली स्थान थे और वह 8वें स्थान पर थे। उनकी पदोन्नति असंभव लग रही थी। गुरुजी जालंधर में थे। मेरे पति के वहाँ पर लंगर ग्रहण करने के बाद गुरुजी बोले कि चलिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपको डाइन आउट करते हैं। कुछ मिठाई बांटने के बाद गुरुजी ने उनको पहनने के लिए एक पोशाक और दूध पीने के लिए एक चांदी का ग्लास दिया। मैंने वह कपड़े और ग्लास गुरुजी की दया के प्रमाण अलमारी में रख दिए, पर गुरुजी ने उनका उपयोग करने को कहा। मेरे पति ने उनका उपयोग किया और गुरुजी की कृपा प्रवाहित होती रही। पदोन्नति से पहले 3 बार उनकी अवधि बढ़ाई गई। सेना में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ। उनकी फाइल अटकने के कारण विलंब हो रहा था। गुरुजी ने विलंब के कारणों को दूर करने मुझे दिल्ली भेजा। वहाँ पर मुझे एक जनरल साहब मिले, जो खुद गुरुजी के अनुयायी थे। उनको स्थिति से अवगत कराने के बाद उनके कहने पर उस संचिका पर कार्यवाही हुई। कुछ ही दिनों में मेरे पति का लखनऊ स्थित सेना चिकित्सा कोर केंद्र में स्वयं में एक उत्तम स्थान स्थानांतरण हो गया। जय गुरु जी। विद्युत ऊर्जा के अभाव में स्टीरियो चला। लखनऊ में गुरुजी कुछ दिन हमारे साथ रहे। एक बार सुबह 3 बजे फ्यूज चला गया। किसी कारणवश जनरेटर भी शुरू नहीं हुआ।
सत्संग का समय हो रहा था और गुरुजी हमारे जीवन की दिव्य ज्योति हमारे बीच में बैठे थे। उन्होंने मेरी बेटी को स्टीरियो चलाने को कहा। उसने उनके कथन की अवहेलना करी क्योंकि विद्युत नहीं था। गुरुजी के पुनरोक्ति करने पर उसने चलाया और वह अगले 4.5 घंटे बिना विद्युत के चलता रहा। जय गुरुजी। भक्त का घर बनवाया। गुरुजी ने पंचकुला में हमारा घर भी बनवाया। जब उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा तो धन का अभाव था। मेरे पति ने भी इसमें अरुचि प्रकट करी। उन्होंने शंका प्रकट करी कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे और क्या गुरुजी धन की वर्षा करेंगे। किंतु ऐसा ही हुआ। बीज राशि के रूप में मेरे पति ने पुत्र के विवाह के उपरांत बचे हुए 40,000 रुपये दिए। फिर गुरुजी के संकेत पर मैंने सावधि योजना में डाले हुए धन का उपयोग किया। दोबारा गुरुजी के तीसरी बार कहने पर मैंने अपने पास रखे हुए शेयर बहुत अच्छे दामों पर बेचे। अचानक पैसे का अभाव भी दूर हो गया। गुरुजी ने पंचकुला में एक दुकानदार को सस्ते में सामान भी देने को कहा। जल्दी ही घर बनकर तैयार हो गया। मेरे पति को अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। गुरुजी ने हमारे लिए घर बना दिया था। यह तो उनका मंदिर है, हम तो केवल उसके रखवाले हैं। जय गुरुजी। भेंट में रेशमी कमीज। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों के विवाह हुए। 1991 में चंडी मंदिर से मेरे ज्येष्ठ पुत्र मनोज के विवाह में गुरुजी पधारे। उनके कथन के अनुसार उसके 2 पुत्र हुए। जब डॉक्टरों ने गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बताने से मना कर दिया तो गुरुजी का कहा याद कर मैंने उनको वह बता दिया। इसी प्रकार गुरुजी ने अगले पुत्र अरविंद को एक पुत्र और एक पुत्री का आशीर्वाद दिया। उसके विवाह पर भी 1995 में गुरुजी ने नई दंपति को आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से ही मेरी बहू भी की गर्भवती होने की रुकावटें खत्म हुई। मेरे सबसे छोटे बेटे राहुल के विवाह में भी गुरुजी की अहम भूमिका रही है। वह छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका में पढ़ रहा था। एक दिन उसने फ़ोन किया कि उसे एक अमरीकी लड़की पसंद है। यह मुझे अप्रिय लगा पर हमने निर्णय गुरुजी पर छोड़ा। निश्चय हुआ कि यदि गुरुजी ने हामी भर दी तो विवाह होगा, अन्यथा नहीं। राहुल भी इससे सहमत था। गुरुजी ने चर्चा करने पर वह मान गए। उन्होंने विवाह की तिथि भी बता दी। विवाह दिसंबर महीने में दिन में होना तय हुआ। मेरे पति को पहनने के लिए गुरुजी ने एक सूती पैंट और एक रेशमी कमीज दिए। शीत ऋतु होने के कारण मेरे पति वह ना पहनकर सूट पहनना चाह रहे थे। अचंभे की बात है कि उस दिन बहुत गर्मी रही और सूट में आए हुए अतिथियों के लिए वह सहन करना कठिन हो रहा था। मेरे पति ने सिलवाकर गुरुजी वाले कपड़े पहने और उन्हें कोई बेचैनी नहीं हुई। जय गुरुजी। गुरुजी समय निर्धारित करते हैं। हमें जालंधर से लखनऊ शताब्दी से जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए बैठे थे। वहाँ उन्होंने हमें ट्रेन चलने के समय से आधा घंटा अधिक बिठा कर रखा। जब हम स्टेशन पहुँचे तो पता चला कि ट्रेन भी आधा घंटा लेट है। इसी प्रकार एक बार हमें नोएडा से पंचकुला जाना था। हमें देर हो गई थी और घर से निकलते निकलते स्टेशन से शताब्दी के चलने का समय हो चला। मेरे पति मार्ग में कहते रहे कि शताब्दी निकल गई होगी, पर कोई शक्ति खींचती हुई हमें स्टेशन तक ले गई। वहाँ पहुँचने पर हमारे शांतिपूर्वक ट्रेन में चढ़ने के बाद वह ही चली। मैंने इतनी तुच्छ बात के लिए गुरुजी को याद नहीं किया था, किंतु वह खुद सबका ध्यान रखते हैं। चंडी मंदिर में एक बार अचानक मैं गुरुजी के पास सुबह चली गई। मैंने सोचा था कि उनके दर्शन करने के बाद मैं सीधे अपने कार्य पर चली जाऊंगी। यद्यपि मुझे हॉस्पिटल में 10:30 बजे तक होना चाहिए था, गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बिठा कर रखा। मैं भी संयम से वेट करती रही। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे बताया गया कि कोई रोगी नहीं आया था, क्योंकि सेना की सब महिलाएं चंडी मंदिर गई हुई थी, जहां एक जनरल निरीक्षण हेतु आए हुए थे। जय गुरुजी। दिव्य हस्तक्षेप। मेरे पति को गोल्फ खेलने में अत्यधिक रुचि है। उनके दाहिने घुटने में दर्द बना हुआ था। एक सहकर्मी ने एक्सरे करने के बाद देखा कि वहाँ की हड्डी पर एक अति बारीक दरार है, इसलिए उस पर प्लास्टर लगाने का सुझाव दिया। गुरुजी को बताए बिना मैंने उस प्रक्रिया के लिए मना कर दिया। गुरुजी ने अपना हाथ उनके घुटने पर फेरा और उनका दर्द खत्म हो गया।
हम उनकी उपस्थिति में अति सौभाग्यशाली हैं। समस्त कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए उसे पूर्ण गुरु की एक निगाह पर्याप्त है। एक बार गुरुजी ने मुझे अपनी नाड़ी देखने को कहा तो उसका संपदन 40 प्रति मिनट आया। मैंने कहा कि यदि उनकी नाड़ी शून्य भी हुई तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि वह दिव्य रूप हैं और इस पृथ्वी की भौतिक परिभाषाएं उनके लिए अर्थविहीन हैं। इस सत्संग की समाप्ति होती है। यह लिखित है मेजर डॉक्टर सावित्री आहूजा जी के द्वारा, जो कि पंचकुला से हैं। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।